नमस्कार दोस्तों। आज फिर गोस्वामी सर आपके सामने पेश है एक टॉपिक लेकर। वैसे तो मैं आपको बताया था कि मैं हफ्ते में 2 टॉपिक लगाऊंगा, एक पॉलिटी का, एक हिस्ट्री का। और पॉलिटी का आपके पास आ चुका है फंडामेंटल राइट पार्ट 1, वो आप देख भी चुके हो और बहुत सारा उसको प्यार दे रहे हो आप लोग, थैंक्स आपका। और आज जो हमारा टॉपिक है वो जैसे हमने स्टार्ट किया है, मेडिवल हिस्ट्री की है इंडिया की। तो पहला जो मैंने पढ़ा दिया है आपको, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो 712 में भारत में आया था, वो मैंने आपको बता दिया था। और मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा और आपके सामने एक से एक टॉपिक लेकर आऊँगा। क्योंकि अब आपको एक मैसेज आ रहा है सबका कि सर जो आप केशवनंद भारती केस बार बार कहते हो कि पढ़ो पढ़ो, अगर आप उसको स्टोरी में पढ़ा दो तो अच्छा हो जाएगा। तो आपके नेक्स्ट हफ्ते में आपको वो भी स्टोरी में ही पढ़ाऊंगा, पूरा के पूरा बताऊंगा 1951 से लेकर 1973 तक क्या हुआ था और क्या नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा। आपका मैसेज आ रहे थे बार बार मुझे पर्सनल, तो मैं उसको पक्का पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है महमूद गजनवी के बारे में। देखिए क्या हुआ था जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत में आया था, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1000 तक हमारे भारत में इतने बाहर से हमले नहीं होते, मतलब इतने इस्लामिक अटैक नहीं होते। ऑलमोस्ट 300 साल हम इन अटैक से बचते रहे। क्योंकि एक तो अरब के बीच जो था वो बहुत अफरा तफड़ी मच गई थी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गया था वहां पे। अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरब के बीच जो राजे थे वो आपस में ही लड़ पड़े थे, एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए थे। तो पहले जो अरब के बीच अच्छे से अरब में जो अपने आप को स्थापित कर पाएगा वो ही इंडिया के ऊपर अटैक कर पाएगा। इट मीन 300 सालों में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ था जो अपने आप को स्थापित कर पाए, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे राजे, जिसको हम कहते हैं रिपब्लिक, हो गए थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और वो आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हो रहे थे। जैसे जब मैं 712 की बात करूं तो इस समय भारत में जो हुआ था वो हर्षवर्धन, सुना होगा आपने, हर्षवर्धन की डेथ हुई थी। तो हर्षवर्धन की डेथ होने के बाद भी भारत में कोई महान राजा पैदा नहीं हुआ कि जिससे पूरे के पूरे भारत पे कोई राज कर पाता। इस समय पूरे भारत में छोटे मोटे राजों का ही वास था। जैसे हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान कैसे बना, वो तो राजस्थान से आके दिल्ली का राजा कैसे बना, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे वो राजस्थान का था और कैसे दिल्ली में आके राजा बन गया था, कैसी उनकी किस्मत एक चमकी कि वो दिल्ली का राजा। वो इसी सेशन में ही आएगा, इनसे आगे ही आएगा पृथ्वीराज चौहान भी। जैसे हम चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारे टुचपुट जो हमारे छोटे मोटे राज्य थे वो सारे, कोई साउथ में था, कोई नॉर्थ में था, कोई असम में था, कोई कहीं तो इन राज्यों के भी आपस में फूट, उधर अरब में फूट पड़ रही थी, इधर इंडिया में भी यही काम हो रहा था। बट क्या होता है कि अपने आप को अफगानिस्तान के बीच एक राजा होता है अल्पतगीन। अल्पतगीन सारी के सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। ये ऑलमोस्ट 958 की बात है, ठीक है जी। सारी के सारी सत्ता अल्पतगीन अपने हाथ में ले लेता है। अल्पतगीन जब हाथ में लेता है तो इसका एक सन इन लॉ होता है, सुबकतगीन। जिस सुबकतगीन इसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है और ये पूरे अफगानिस्तान पे अपना राज स्थापित करने के लिए पूरा मतलब तहस नहस कर देता है वहां पे कि और कोई
छोटे मोटे राजे ना बचे, पूरे अफगानिस्तान में मेरा शासन हो जाए, पूरे इधर के इलाकों में मेरा शासन हो जाए, और फिर मैं क्या करूं कि अपना इस्लाम धर्म बढ़ाने के लिए या फिर धन लूटने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान आपको पता है कि कैसा इलाका है वहां पे, तो उनको धन की बहुत जरूरत थी। अगर अपने आप को उधर स्थापित करना था कि धन लूटने के लिए जो आसपास के इलाके हैं मैं वहां पे हमला करूंगा। बट उससे पहले क्या होता है, पूरी के पूरी पावर आ जाती है सुबकतगीन के हाथों में। सुबकतगीन 1986 में इसकी हत्या कर देता है अपने ससुर की, अल्पतगीन की हत्या करके ये गद्दी पे बैठ जाता है सुबकतगीन। और सुबकतगीन जो गद्दी पे बैठता है वो 1986 से लेके 998 तक अब गद्दी पे बैठता है। और इसी का एक लड़का होता है महमूद। महमूद इतना शक्तिशाली होता है कि ये अपने निर्णय खुद लेने लग जाता है, और इसके फादर को भी लगता है कि अब मेरा जो गद्दी का राज है ये यही संभालेगा। बट अभी ये जीवित था और ये चाह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी गद्दी प्राप्त करूं, और ये क्या करता है, अपने फादर की हत्या कर देता है और 1998 में गद्दी पे बैठ जाता है। यही महमूद, इसी को बोलते हैं हम गजनवी। इसका नाम महमूद होता है। गजनवी तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में एक इलाका है गजनी, तो गजनी से आया था इसलिए हम उसको गजनवी बोलते हैं। गजनवी को इसका नेम नहीं था, इसके गजनी इसके साथ नहीं लगा था, हम बोलते हैं गजनी, महमूद गजनी, क्योंकि वो गजनी से आया था। इसका नाम तो सिर्फ महमूद था, महमूद। क्लियर है जी कि कैसे कैसे अफगानिस्तान में, अरब में कैसे कैसे सत्ता पलटती है और कैसे कैसे महमूद गजनवी राजा बनता है। तो महमूद गजनवी अब राजा बन चुके हैं जी। महमूद गजनी इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये गजनी से आया था, अफगानिस्तान से आया था, गजनी से। ठीक है, गजनी एक इलाका है छोटा सा, वहां पे कोई, देखिए आज अगर आप हिस्ट्री में इसकी बात करेंगे, गजनी नामो निशान नहीं अफगानिस्तान में। पता नहीं भारतीय लोगों ने कैसे इसको आने दिया, कैसे इससे मार खा ली इस बंदे से, कि उसको तो ना अफगानिस्तान वाले भी नहीं जानते इतना नाम जितना हम लोग जानते हैं। जितना हम लोग जानते हैं गजनी, अफगानिस्तान वाले भी गजनी के बारे में नहीं जानते, इतना वो इतिहास के बारे में नहीं जानते। क्योंकि हमने क्यों इसको याद रखा हुआ है कि इस बंदे ने अपने इस्लाम धर्म को चलाने के लिए और पूरे के पूरे भारत को लूटने के लिए 17 टाइम्स 17 बार हमले किए थे। 17 बार भारत पे हमले किए कि एक बंदा, अभी देश में जो छोटे छोटे राजे हैं आपस में लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, भारत में कोई अच्छा राजा नहीं है जिसको रोक सके, और एक अचानक से बंदा आता है। और पहले महमूद जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अपने एक षड्यंत्र चल चुका था, यहाँ पे जजिया टैक्स लगा चुका था और इस्लाम धर्म चला चुका था। लोग आपस में लड़ रहे हैं, धर्म की भी लड़ाई हो गई वहां पे, हिंदू मुस्लिम भी आ गए, और अभी सिख धर्म नहीं आया, वो आगे आएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ पे आपस में ही रोड़े पड़ रहे हैं। और एक व्यक्ति हो रहा आ गया वहां पे, महमूद गजनवी, भारत को लूटने के लिए। देखिए ये गद्दी पे बैठता है 1998 से लेके 1030 तक, इट मीन 1030 में इसकी डेथ हो जाती है। हाँ जी, कहां से आता है? गजनी से आता है। कितनी बार हमला करता है? 17 टाइम्स, 17 बार हमला करता है भारत में। देखिए हम इसके मेन हमलों की बात करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए 1000 में ये हमला करता है ईरान में। ईरान में हमला करने के बाद आपको पता है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो अभी बना है, पहले बाहर था। बस अफगानिस्तान और इधर ईरान तो इधर भारत, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया। पहले इधर गया, फिर अपने देश आया और फिर इसने रुख किया इंडिया का। और इंडिया के बारे में इसने सुना था कि इंडिया के जो राजे महाराजे हैं बहुत अमीर हैं, और इसका सिर्फ इरादा भारत में धन लूटने का था और लोगों को
जिहाद के बारे में बताने का था, क्योंकि इसने जो अपना युद्ध लड़ा ना, इसने जो अपना युद्ध लड़ा वो जिहाद के नाम से लड़ा। और अगर आप इंडिया में रहते और अगर आपको ये जिहाद के बारे में ना पता हो तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी साहब जी आए हैं इस जिहाद के बारे में बहुत चर्चा होने लगी है एक बार फिर से, कि ये जिहाद आप छोड़ो, क्योंकि जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, हाँ जी, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। देखिए इस बंदे में इतनी पावर थी इस जिहाद युद्ध में कि हारता हुआ जब जाटों से विद्रोह करेगा ना 1027 में, जाट जो हिंदू थे, मैं इन जट्टा मैं देखिए पंजाबी जो बोल रहा मैं जट्टा की गल नहीं कर रहा। कदे मेरी वीडियो का विरोध कर लग जाओ तुसी कि भाई जट्टा नू हिंदू क्यों कहता, मैं जाट की बात कर रहा हूं। जाट जो राजस्थान के सूरजमल परिवार के जो जाट, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 1027 के आसपास की, तब सिख धर्म नहीं आया था और जाट जो थे वो हिंदू जाट थे और इन्होंने विरोध किया था जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटेगा। अभी स्टोरी आने वाली है फिर बताऊंगा मैं आपको। तो उस धर्म युद्ध, ये जब भी लड़ाई लड़ता था तो लोगों को बस ये कहता था कि धर्म युद्ध हो जिहाद, और इतनी आग लग जाती थी उनके जो सेनापति होते थे और बंदों को मार देते थे। मतलब इतनी क्रूरता कि जब आप बुक पढ़ोगे ना, बुक भी बताऊंगा अभी कौन सी किस से हमें हिस्ट्री मिलती है कि इतना अत्याचार किया इस बंदे ने हद से ज्यादा। अगर इस पूछ ले आपसे कि ये कौन सी युद्ध नीति बनाई थी ने, जिहाद की युद्ध नीति बनाई थी। देखिए ईरान में करता है, उसके बाद आता है भारत में सबसे पहले अटैक करता है 1001 में अटैक करता है पेशावर। देखिए जो पेशावर है वो इंडिया में होता था, पेशावर में, और यहां का राजा था जयपाल, हिंदू राजा था जयपाल। देखिए जयपाल को ये यहां पे हरा देता है। अब जयपाल को जब ये पेशावर में आके हराता है, अब देखिए यार एक ये राजे जो छोटे मोटे राजे अपना छोटे छोटे कस्बा मतलब कस्बे में रह रहे हैं, एक पूरे भारत में कोई शासन नहीं कर रहा, छोटे छोटे राज्यों में शासन कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, और दूसरे पे हमला कर रहे हैं और दूसरे हंस रहे हैं कि हाँ अब ये राजा मरेगा। ये नहीं पता कि बारी तुम्हारी भी है। अगर एक सारे इकट्ठे हो जाते तो ये बंदा भारत में ना आ पाता। पर हमारी शुरू से कमजोरी रही है कि हम अपने बंदों का साथ ना देके हम दूसरों का साथ देते हैं। आज भी हम, आप किसी विलेज में देख लो, आप किसी छोटे गांव में देख लो, शहर में देख लो, अगर हम पंजाब में रहते हैं तो आपको पता हम पाकिस्तान की कुछ शिफ्ट कर देंगे, और जब आती है हमारे देश की बारी तो हम इतना, आप फेसबुक चलाते होंगे कि भाई छोटी सी घटना हो जाए दे बेइज्जती, अपने लोगों का साथ नहीं देते। जैसे हमारा पंजाब का सीएम है, हम इसका भी साथ नहीं देते, हम हमेशा इसकी बेइज्जती। ठीक है विरोध करो बट अच्छी चीजों का विरोध नहीं। जैसे अभी एक मुद्दा चल रहा है उसकी मैरिज जो तलाक, लड़की ने एक वीडियो डाल दी सीएम के ऊपर, तो उसके परिवार को छालना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अच्छी चीज नहीं है ये, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। आप सोशल मीडिया पे हो, अच्छी चीजें फैलाया करो, साथ दिया करो इंडिया के। अगर हम एक दूसरे के साथ चलते नहीं तो फिर आप हिस्ट्री पढ़ लो, अगर साथ नहीं दिया तो तभी ये लोग हमारे पे राज कर पाए, तभी हम लोग पीछे हैं। तो पेशावर पे जयपाल, अब हिंदू शासक था भाई, आपको पता है इनकी संस्कृति, इनका सिस्टम ही अलग सा होता है। तो इसने क्या सोचा कि देखिए कि मेरी तो बेइज्जती होगी और मुझे ये बंदा, एक मुस्लिम बंदा हमें हरा गया तो मैं तो अब जिंदा नहीं रहूंगा। कमजोर शासक था, कमजोर था तभी तो हरा पाया ये बंदा, 17 बार हमला कर पाया। अगर सारे इकट्ठे हो जाते 17 तो छोड़, इसको एक हमला ना होने देते। चलो अब 17 हमले किए हैं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो जयपाल ने क्या किया, खुदकुशी कर लीजिए। ये बंदा युद्ध में नहीं मरा, ये बंदा सुसाइड करके मरा। देखिए राजा और इतना कमजोर, जब इतना राजा कमजोर होगा जिसको सिर्फ सुसाइड ही करना है तो कैसे जीत पाएगा इन लोगों से। उसके बाद 1006 में हमला करता है ये मुल्तान में होता है मुसलमान शासक फतेह दाऊद होता है, फतेह दाऊद इसको भी हरा देता है जी।
फिर करता है 1009 में, फिर पेशावर पे आता है। पेशावर, यहां पे होता है आनंदपाल। आनंदपाल किसका बेटा था? जयपाल का। आनंदपाल जयपाल का बेटा था जी। आनंदपाल को भी हरा देता है पेशावर में। फिर आता है 1013 में, और 1013 में हमला करता है तरलोचन के साथ। तरलोचन किसका बेटा? आनंदपाल का, और इसको भी हरा देता है। कोई ऐसा राजा नहीं था जो इसको रोक पाए। क्यों? क्योंकि आप देखो पेशावर में ये बंदे बेचारे अपने इससे बार बार हारे, बट दूसरे जो साथ के राजे हैं वो उसका साथ ही नहीं दे पा रहे। साथ क्यों दे पा रहे? कहता अगर इस बंदे को छेड़ दिया तो हमें भी ले डूबेगा, क्योंकि इसकी पावर के बारे में, इसके ताकत के बारे में सबको पता लग गया कि अगर इस बंदे को हमने युद्ध में इसका साथ दे दिया तो अगला अटैक हमारे पे होगा। हम डरपोक राजों को शासन दे रखा था, और डरपोक राजे इकट्ठा होने की बजाय अलग अलग होके लड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, और फिर मरना तो इन्होंने है ही था। इतना कुछ नहीं है इसके बारे में, बट छोटी छोटी चीजें हैं। इसका मेन जो अटैक होगा वो 1025 में होगा हमारे पास, ठीक है जी। और अब उसके बाद ये हमला करता है 1015 में कश्मीर पे। कश्मीर, देखिए मैंने कश्मीर का इतिहास बताया हुआ है आपको, वहां भी बताया कि कश्मीर में इसको हराया गया था, बट हमारी बुक्स में लिखा है कि जीता था। नहीं, बड़ी बुरे तरीके से हारा था ये कश्मीर के बीच। और फिर कश्मीर में क्या करता है कि जो मेन इलाका होता है वहां से हार के अब दूसरे जो कश्मीर में बहुत बड़ा राजा था, तो दूसरी तरफ छोटे मोटे राजा उनको हरा के इसने क्या कर दिया, वहां पे जजिया टैक्स लगा दिया। जजिया टैक्स लगा दिया। पूछ लेते हैं किस व्यक्ति ने कहां पे अपना जजिया टैक्स लगाया? तो कश्मीर में टैक्स लगाया था। वहां पे जो मेन राजा था वहां पे आर के तो इसने जजिया टैक्स लगा दिया था। कहां पे? कश्मीर पे। कश्मीर पे देखिए मैं आपको इन बुक्स में बता रहा हूं कि यहाँ पे कश्मीर में इसको जीता हुआ बताया गया है, हारा हुआ नहीं बताया। अगर कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे आप तो तब इसको आप वहां पे वो राजतरंगिणी पढ़ोगे तो आपको उसमें लगेगा पता कि इसको हराया गया था। बट मैं इस बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, जो मानवता है हमारी इंडियन बुक में जो लिखा हुआ है ना, जिसको यूपीएससी वाले सही करते हैं, तो भाई इसमें जजिया टैक्स लगा दिया था कश्मीर में। यहाँ पे जीता दिखाया गया इसको, क्लियर। और उसके बाद 1023 में हमला करता है लाहौर, और 1024 में हमला करता है अजमेर पे। अजमेर आपको पता है राजस्थान, अजमेर राजस्थान आपको पता है इंडिया का मैप। यहां पे राजस्थान और यहां पे गुजरात है। गुजरात, यहां पे राजस्थान और यहां पे गुजरात है। जब इन्होंने ये इकट्ठे दो अटैक किए, पहले तो आता था अटैक करके जाता था, धन लूटता था, जाता था, फिर चले जाता था, फिर अपने लोगों को धन बांटता था, फिर आ जाता था। जब धन की कमी होती थी, चलो इंडिया में धन लूट नहीं आया था, सिर्फ ब्लंडर ऑफ लूट से पूछ लेते हैं किस लिए आया था, सिर्फ धन लूट नहीं आया था। यहाँ पे सत्ता हथियाने या सत्ता किसी की गिराने, राज करने नहीं आता, सिर्फ धन लूटने। राज भी कर सकता था, राज करने में क्या दिक्कत थी इसको, बट इसने राज नहीं किया। देखिए अजमेर में हमला किया तो इसको पता लगा कि इंडिया के पास जो एक सबसे बड़ा मंदिर है सोमनाथ मंदिर, इंडिया का जो सबसे मशहूर मंदिर है इस समय सोमनाथ मंदिर, हिंदुओं का जो मंदिर है। और इसने जहां भी अटैक किए मंदिर उसने तोड़ा, खूब तोड़ा इन लोगों ने मंदिरों को। अगर आप पढ़ते हो ना, आजकल हिंदू बोलते हैं कि भाई ये मस्जिद मंदिर गिरा के हमारी मस्जिद यहाँ पे मस्जिद बना दी, वो झूठ नहीं बोलते, सच है ये बात। इन लोगों ने मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाई हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का झूठ नहीं है। यकीन नहीं आता तो ये हमला पढ़ लो। एक देखिए अब ये 1025 में इसको पता लग गया कि सोमनाथ में बहुत ज्यादा धन है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जी,
सोमनाथ मंदिर कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात के किस जिले में? काठियावाड़ में। काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में सोमनाथ टेम्पल है। देखिए सोमनाथ टेम्पल जब 1025 में, तो वहां का राजा था भीम फर्स्ट। देखिए आपने ना एक शहर सुना होगा राजस्थान का, माउंट आबू में एक मंदिर है दिलवाड़ा का मंदिर, जैन धर्म का मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। देखिए ये भीम के जो आगे शासक बनते हैं उनमें से एक बीमल शाह नाम का सेनापति होता है, बीमल शाह, ये इसने बनवाया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, जो इसने बनवाया हुआ है। वहां पे जो राजपूत राजे थे, आगे भीम थर्ड बनेगा, तो उसमें एक बीमल शाह नाम का व्यक्ति होता है, उनका करीबी या सेनापति बोल दो। दिलवाड़ा का जैन मंदिर इन्होंने बनवाया है वहां पे, ये जैन मंदिर है वहां पे, बहुत मशहूर जैन मंदिर है। मैंने वैसे ही बता दिया आपको आगे, ताकि शायद जब मैं गुजरात की हिस्ट्री बारे पढ़ाता तो फिर पढ़ाता मैं आपको, बट अभी दिमाग में आ गया तो बता दिया मैंने एक्स्ट्रा आपको कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर बीमल शाह ने बनाया था वहां पे। देखिए भीम फर्स्ट था। अब भीम फर्स्ट को इतना तो पता लग गया था कि महमूद गजनबी सोमनाथ पे अटैक करेगा। देखिए सोमनाथ पे अटैक करना कोई खाला जी का बड़ा नहीं था, और इनको ये था भीम फर्स्ट को कि जहां से मोहम्मद गजनबी आएगा तो मैं वहीं पे उसको रोक लूंगा और उसको अटैक कर दूंगा। बट महमूद गजनबी बहुत ज्यादा शातिर व्यक्ति था। महमूद गजनबी ऐसे अटैक नहीं करता था, वो बड़ी प्लानिंग के साथ आता था और प्लानिंग से अटैक करता था, तभी तो 17 बार हमला कर पाया भारत पे। तो अब जब वो इस सोमनाथ टेम्पल पे हमला करने आता है, तो वो रास्ता चुनता है रेतला, राजस्थान वाला, वहां से गुजरात में एंट्री करता है। और सोमनाथ मंदिर में जब एंट्री कर जाता है, तो सोमनाथ मंदिर जो होता है वो टोटली सारे उसके दीवार चौखाटे सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं, और ऑलमोस्ट कहा जाता है कि उसमें 80,000 के लगभग जो पंडित थे, पंडित अंदर बंद थे। एक तरफ 80,000 पंडित, एक से एक दिग्गज पंडित कि भाई अच्छे लड़ाकू टाइप के, कि मोहम्मद गोरी की सेना को भी, मोहम्मद गजनबी की सेना को भी हरा देते, महमूद गजनबी की सेना को हरा देते। बट मैं आपको पहले बोला है कि हमारे इंडियन लोगों के अंदर पता नहीं कौन सी ये प्रथा रही है, जो किसी धर्म के भी हों वो दोगले होते हैं। उन्होंने अपने धर्म के लोगों का साथ नहीं दिया, और आज भी हम अपने धर्म के लोगों का साथ नहीं देते। धर्म तो छोड़ो, हम धर्म तो एक तरफ, हम पहले इंडियन हैं, हमको भारतीयों का साथ देना चाहिए। और यहां भी यही हुआ। देखिए सारे के सारे पंडित अंदर, और पंडितों को अपना धर्म बचाने के लिए जान निछावर करनी चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया, महमूद गजनबी ने एक गेम वहां पे खेली। महमूद गजनबी ने कहा कि देखिए आप मंदिर के फाटक अगर खोल दो तो मैं ये जो सोना लूटूंगा यहां से, आधा सोना मैं उस व्यक्ति को दे दूंगा जो व्यक्ति ये फाटक खोलेगा। अब हिंदुओं को भाई मेरी बात सुन के किसी को मिर्ची लगेगी तो लग जाए, पर ये सच्चाई है कि धर्म को मारने वाले ना हिंदू होते ना मुसलमान होते, वो भाई लालची इंसान होते। और वहां पे लालच ने ही अपना काम कर दिया, और हफड़ा दफड़ी मच गई पंडितों में अंदर। वो कहता मैं खोलूं, वो कहता मैं खोलूं, आपस में लड़ पड़े। वो ये मैं नहीं कह रहा, ये बुक में आगे बताऊंगा वो कह रही है, ये वो कह रही है कि ऐसे ऐसे हुआ वहां। आप जितनी मर्जी सफाई दे लो, पर हुआ। आज हम देख रहे हैं कि आज भी होता है, तो पहले भी हो गया होगा। पहले कौन सा, आज तो इतनी एडवांस दुनिया है कि मिनट में पता लगता है। जब इतना पता लगने के बावजूद तो धर्म में इतना अत्याचार हो जाता है, चाहे सिखों में, चाहे मुसलमानों में, चाहे हिंदुओं में करप्शन हो जाता है, तो पहले तो किस हम विश्वास कर लेंगे होया होगा भाई, इंडिया लोग करते हैं ऐसे। तो उन लोगों ने क्या किया जी, पहले तो आप अंदर ही मर गए, फिर उन्होंने लालच में गेट खोल दिया मंदिर का
बहुत बड़ा गेट था, वैसे उस पे गेट खुलने वाला भी था, टूटने वाला भी था। महमूद गजनवी से गेट खोल दिया और सबसे पहले जिसने गेट खोला था महमूद गजनवी ने, उसी को मारा। फिर वो मंदिर के अंदर मारा, एक एक पंडित को मारा उसने अंदर, किसी को नहीं जिंदा छोड़ा। फिर वहां से 1000 ऊंट सोने के लाद लिए, 1000 ऊंट सोने का। आप देखो इतना सोना होगा सोमनाथ मंदिर में, कितना विशाल मंदिर होगा। फिर उसका मन यहीं पे नहीं भरा, फिर उसने मंदिर तोड़ा, सारा मंदिर तोड़ दिया। फिर उसका मन यहीं पे नहीं भरा, फिर शिव जी के शिवलिंग तोड़ा और शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ के डांस किया कि देखो ये तुम्हारा हिंदुओं का, जो आप जिसको भगवान मानते हो, इस भगवान ने मेरा क्या बिगाड़ लिया। और आप को शायद समझ में नहीं आता, जिसने भगवान को छेड़ा है भगवान ने उसको छोड़ा नहीं है। वो कोई ना किसी जरिए के जरिए आएगा, मरेगा ये जल्दी। इसका सिर्फ अंत आ रहा था कि जिसका अंत आ जाता है वो ऐसे ही हालात करता है। इसने यही नहीं, इसने बहुत बुरा हाल किया मंदिरों का, और मतलब खेरू खेरू कर दिया इसने सारा, और ऊपर चढ़ के डांस किया। मतलब इतनी क्रूरता थी इस बंदे के अंदर, इतना कट्टरपन था इसके अंदर कि हिंदुओं के प्रति जो भी हिंदू उसको दिख जाता था कि नहीं तो धर्म कबूल कर लो, नहीं हम आपको मार देंगे, और मारा भी इन लोगों ने। अब जब यहां से धन लूट के ये जाने लगा तो रास्ते में ये तो बेचिंतित होके जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक इनको जिसको हम बोलते हैं कि बर्बर, एक गुंडा जाति या फिर एक जाटों का, जो बहुत महान महान जाट हुए हैं, सूरजमल, ठीक है जी, उनका एक पूरा इकट्ठ इसके सामने आ जाता है। और आपको पता है कि जाटों के इलाकों में आप जाएंगे, जो इनका इलाका था वो राजस्थान के एरिया में, गुजरात के एरिया में, वो इस पे अटैक कर देते हैं। और कहा जाता है कि 1000 ऊंट लेकर आया था, सिर्फ 150 या 200 ऊंट लेकर ही वापस गया गजनी में, क्योंकि जाटों ने इतनी भयंकर मार मारी थी इसको, बंदे को इतनी भयंकर मार मारी थी, अगर इसकी सेना इसको ना खदेड़ती तो जाट इसको वहीं पे मार देते। तो जितने 800 या 850 के लगभग ऊंट सोने के बच गए थे, सारे के सारे जाट जो थे इकट्ठे करके सोमनाथ मंदिर में फिर दे आते हैं, और सोमनाथ मंदिर में इसको चढ़ावा चढ़ा देते हैं। अब इस बंदे को ये लगा कि मेरी जाटों ने बहुत ज्यादा दुर्दशा की थी, और इस बंदे के मन में वहां पे 2 साल रहा गजनी में, और 1027 में ये फिर वापस आया और जाटों पे अटैक किया इसने। कहा किस पे अटैक किया? जाट में। ये भारत में इसका लास्ट अटैक था, जाट पे अटैक किया 1027, और जाटों को बड़े बुरे तरीके से मारता है, बहुत बुरे तरीके से, कि दोबारा कभी जाट अपने आप युद्ध में कभी लड़ने के काबिल ना हो सके। बड़े भयंकर तरीके से तैयारी करके आता है और जाटों को खदेड़ देता है, मार देता है जितने भी इसके। तो फिर और उसके बाद फिर जे क्या करता है, 1028 में वहां पे, क्योंकि भारत के बीच ये अपनी सत्ता दे जाता है, पर एक डायनेस्टी होती है सेल्जुक। सेल्जुक डायनेस्टी होती है। फिर दोबारा ये अफगानिस्तान के आसपास आता है। सेल्जुक अफगानिस्तान पर थोड़ा सा मतलब पाकिस्तान के एरिया में आता है सेल्जुक डायनेस्टी, और सेल्जुक डायनेस्टी इनके साथ ये विद्रोह करता है, उनको हरा के दोबारा फिर वापस चला जाता है गजनी में, और 1030 में इसकी डेथ हो जाती है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा था महमूद गजनवी। देखिए इसने भारत में आके क्या तोड़ा, मंदिर तोड़े, तो इसको एक टाइटल दिया गया। इसके टाइटल क्वेश्चन बनेंगे जहां से आपके, इसको टाइटल दिया गया। इसके टाइटल लिखा देता हूं, अब मैं आपको इसकी लड़ाइयां लिखा दी। अब टाइटल, इसको टाइटल क्या क्या मिले। टाइटल सबसे पहले से टाइटल लिया सुल्तान का। पूछ लेते हैं कि कौन सा इस्लामिक राजा था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया। देखो सुल्तान का टाइटल लिया महमूद गजनवी ने, और फिर इसको टाइटल दिया बुद्ध सिखम। बुद्ध सिखम, बुद्ध सिखम।
बुद्ध सिखम मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, क्योंकि ये हिंदुओं की मूर्तियां मंदिरों को तोड़ देता है, इसलिए इसको टाइटल मिला बुद्ध सिखम। और इसको टाइटल दिया क्योंकि इस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म को पीक पे ले गया था, ये इस्लाम धर्म को, इसको टाइटल मिला स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ये इसको टाइटल मिला था। बुद्ध सिखम मिला, स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड का मिला, ये इसको टाइटल मिले हुए हैं जी। सुल्तान का, बुद्ध सिखम का, स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ये इसको टाइटल मिले हैं। और इसके साथ कुछ राइटर भी आए थे, जैसे फिरदौसी। देखिए फिरदौसी की बुक है शाहनामा, इससे पता लगता है हम किसके बारे में। और एक था हमारे पास अल-ब्रूनी, बहुत पूछते हैं अल-ब्रूनी किसके समय आया भारत में, अल-ब्रूनी, और पूछते हैं अल-ब्रूनी कहां का। देखिए वहां पे एक इलाका है खीवा, ये क्वेश्चन बनता है बार बार कि अल-ब्रूनी किसके समय भारत में आया, महमूद गजनवी के। और अल-ब्रूनी कहां का रहने वाला था, खीवा निवासी था। और इसकी बुक का नाम क्या आता है, तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। और एक इसके साथ आया था वेहक्की, इसके समय आया था महमूद गजनवी के। वेहक्की ने लिखी है तारीख-ए-सुब्कतगीन। ऐसे ऐसे ये व्यक्ति भारत में आता है और भारत में आके आतंक मचाता है। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, देखेंगे कितने साल बाद एक व्यक्ति और आएगा जो भारत में ही आकर रह जाएगा और भारत में एक नवा इस्लामिक नवे कांड करेगा, नवे मतलब न्यू एक ये अपनी कॉलोनी बसाएगा और इस्लाम को तो पीक पे ले जाएगा। और वो धन लूटने नहीं आएगा, वो क्या करने आएगा, वो यहाँ पे राज करने आएगा। कैसे वो व्यक्ति बना, कैसा बचपन उसका रहा और कैसी कैसी उसने पीड़ा सहनी पड़ी, उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर आपकी आंखें खोल देगा कि भारत में इतनी क्रूरता के साथ व्यक्ति आए और भारत को उजाड़ने वाले आए, लेकिन भारत ना उजड़ा ना उजड़ेगा। जितनी चाहे आज जोर लगा लो, जिन्होंने कल जोर लगा लिया था, ना भारत में से ये धर्म खत्म होंगे, न हिंदू खत्म होगा, ना मुसलमान खत्म होगा। सनातन धर्म तो खत्म हुआ ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म की अगर खत्म करने की अब हिस्ट्री पढ़ो, ऐसी तैसी कर ली इन्होंने, सनातन धर्म को खत्म करने की नहीं हुआ। सिख धर्म को खत्म करने की मुगलों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सिख धर्म भी खत्म नहीं हुआ। किसी की उजाड़ने से अगर उजड़ जाए तो फिर भगवान तो फिर छुट्टी पे चला जाएगा ना। तो इसलिए किसी के उजाड़ने का कारण हम लोग ना बने, बसाने का कारण बने। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ के आप गलतियों से सीखेंगे कि हम किसी के साथ अत्याचार जितना करेंगे हमारा परिवार ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अत्याचार करने वाले का परिवार ऊपर चला जाएगा। आज मुगलों का नामो निशान नहीं और सिखों का, गुरुओं का आज पूरा के पूरा नाम है, परिवार उनके बसते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी एक परिवार है और उसी में सारा परिवार समाया हुआ है। हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। सनातन धर्म को, हिंदू धर्म के मंदिरों को खत्म करने वाले आए थे। देखिए आपके धर्म पे खतरा है, आपके धर्म को ही मतलब दिक्कत आ रही है उस वजह से जो आप गुनाह कर गए हो। फिर हिंदू धर्म, सनातन धर्म आज भी अड़िंग है, खड़ा है। न आपके उजाड़ने से उजड़ेगा कोई, न आपके बसाने से। वो ऊपर वाला तय करता है कि किसको कितनी जिंदगी देनी है और किसको कितना मौका देना है। तो आप बने रहे मेरे साथ, अगला नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इससे भी एक चटपटी आपके पास इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।